जय हिंद बच्चों। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति। इसको मैं विधिवत आपको समझाने जा रहा हूँ, फिर इसके कैसे प्रश्न आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा बच्चों। मैं अजय कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा मैं बताता हूँ, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और फ्री आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे ज्वाइन कर दीजिए। 3,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो कि फ्री तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसके जरिए आप और वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने हल प्रश्न पत्र लखनऊ मंडल का बताया हुआ है। तो देखिए, इस टॉपिक को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है, 1 2 3 4 9 तक। तो ये बच्चों, जो जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ, ये राघव प्रकाशन की बुक है, तो ये सभी जगह उपलब्ध है। इसके बाद है संख्याओं को लिखना तथा पढ़ने की विधियाँ। तो बच्चों देखिए, 3 तरह की विधियाँ होती हैं: भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और रोम प्रणाली। तो देखिए, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने अंकगणित दिया हुआ है। अंकगणित के आपके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है और ये टॉपिक उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय गणना प्रणाली में आप जानते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 करोड़, फिर आपका 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब आदि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तब हम लोग संख्या तो आप जानते ही हैं कैसे करना। सिंपल है। देखिए बच्चों, ये जब भी कोई संख्या आपको पढ़नी हो, एक सिंपल नियम बता देते हैं आपको। कुछ नहीं करना है, 3 संख्याओं के बाद इधर से चलेंगे, 3 संख्याओं के बाद कोमा लगा दीजिए, फिर उसके बाद 2 2 संख्याओं के बाद कोमा लगा दीजिए। ठीक है, पहला जो ये 2 संख्या का है वो है आपका हज़ार का घर। दूसरा वाला जो 2 संख्या है वो लाख का घर है, ये करोड़ का घर है, ये अरब का घर है। तो 7 अरब 37 करोड़ 85 लाख 63,742। तो इस तरह से आप संख्याओं को आसानी से बच्चों पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको कोमा लगाकर इसको आपको अलग अलग कर देना है। अब ये आप जान गए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर, और सवाल इससे आता है और आएंगे। ठीक है, तो जब भी बच्चों देखिए, किसी दी गई संख्या में जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। या हमें देखिए, यहाँ पर कोई पूछे 2 का जातीय मान क्या है, भाई 2 है। 4 का जातीय मान क्या है, 4 है। इसमें 4 लिख के हमें 2 सुनना स्थानीय मान की तरह नहीं देना है। जिस संख्या का पूछे वही उसका मान होगा, इतना आप ध्यान। 7 का जातीय मान केवल 7 होगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, तो आपको यही ध्यान देना है। और स्थानीय मान आपको पता है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि किस स्थान पर है। सिंपल सा है बच्चों। देखिए, स्थानीय मान के लिए यहाँ पर सवाल भी देखिए इसी तरह से आता है। कोई पूछ ले कि इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 लिखकर, ठीक है, 100 से हम गुणा करते हैं, तब हम बताते हैं इसका स्थानीय मान क्या है, 500 है। तो सिंपल क्या है, जिस भी संख्या का पूछे, 7 का पूछे 7 लिख लीजिए। 7 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 जीरो दे दीजिए और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर कोई इस 2 का पूछ रहा है तो 2 लिख के 2 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 जीरो दे दीजिए। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। सवाल कई बार पूछा जाता है कि 7 का स्थानीय मान व जातीय मान लिखिए, तो यहाँ देखिए ये हल करके दिखाया गया है। ठीक है, अब आइए कुछ अन्य चीज़ें जाने जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। पूर्ववर्ती, क्योंकि इन शब्दों को हम नहीं जानेंगे तो सवाल आता है इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। आप अगर आप समझे ही नहीं रहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। पूर्ववर्ती, किसी संख्या से 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या पूर्ववर्ती यानी कि प्रीफिक्स कहलाती है। 30 का पूर्ववर्ती 29, 1000 का पूर्ववर्ती कुछ नहीं करना है, 1000 लिखिए, इसमें से 1 को घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसका आपको ध्यान रखिए। उत्तरवर्ती ठीक इसका उल्टा है, उसमें 1 जोड़ना है। 1 जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी वह बच्चों उत्तरवर्ती संख्या होती है, उसको इंग्लिश में सफिक्स भी कहते हैं। 87 का क्या होगा, 1 जोड़ दीजिए 88। 739 का 740, 1 आपको जोड़ना है। अब कई बच्चे देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आरोही मतलब कि आपका बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, यानी कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, और ये अवरोही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें घटता हुआ क्रम होगा, यहाँ बढ़ता हुआ। देखिए 7 के बाद 12, और ये चिन्ह क्या दर्शाता है, जो इधर संख्या होती है बड़ी होती है, जो इधर होती है छोटी होती है। देखिए 7 जो है छोटा है 12 से, 12 बड़ा है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये आप दोनों चीज़ अवरोही भी समझ गए होंगे
आरोही आपका घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, देखिए घटते हुए क्रम में लिखा है कि नहीं। फिर देखिए बड़ा का चिन्ह इधर हो गया, क्योंकि 97 जो है बड़ा है 74 से। अब 74 बड़ा है किससे, 67 से। तो इस तरह से ये संख्याएं लिख दी जाती हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, 100,000 रहता है। इसमें 3 के बाद कोमा लगता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये 3 एक साथ संख्याएं रहती हैं इस तरह से। अब इसको देखिए अंतर्राष्ट्रीय हमें प्रणाली में लिखना है। ठीक है, तो इसका जो संख्या, इसको मैं छोटा कर दूं तो ये आपका, अच्छा दूसरे पेज में दिया हुआ बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको आप देख लें, रोमन वाला देख लें, इसको फिर हम आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ, फिर 1000, 10,000, 100,000 एक साथ, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एक साथ। तो देखिए 873 मिलियन, 592,000, फिर 415। तो इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो इसमें 3-3 का कोमा लगता है। हमारे हिंदी में क्या था, पहली बार 3 के बाद कोमा, इसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद हम कोमा लगाते थे। इसमें 3-3 में कोमा लगता है, तब हम पढ़ लेंगे 1000 और मिलियन। ठीक है, इसके बाद देखिए रोमन पद्धति बहुत ही ज़रूरी है। संख्याओं को ये जान लीजिए, प्रश्न आ सकता है, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं आएगा, आ सकता है। 1 को हम देखिए ऐसे, 2 को 2 डंडी, 3 के लिए 3 डंडी, 4 और 9 देखिए आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। इसको हमेशा घटाकर लिखते हैं बच्चों। 4 के लिए क्या करना है, पहले हमें 5 को लिखना है, 5 को वीक करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या, रोमन संख्या के इधर हमने लिख दिया, अगर इसके बाएं तरफ लिख दिया तो उसको घटाया जाता है। ठीक है, तो 5 में से 1 घटाइए, ये 1 है, 1 घटाइए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 अगर लिखना हो तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। इधर अगर लिख दिया, दाएं तरफ लिख दिया, राइट साइड लिख दिया तो जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए 6 हो गया, ये 7 हो गया, 2 डंडी वी के साथ 8, और 9 के लिए ऐसे ही, पहले हम 10 लिखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ये कहाँ कहाँ होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप बस नोट कीजिए, बाकी आप कर लेंगे जोड़ करके। यहाँ देखिए पहला तो मैं कर दूँ 4 और 5 के केस में, 4 और 5 के केस में, मतलब 5 के लिए होता है। फिर यहाँ पे 9 और 10 वाले में होता है घटाने का, बाकी सब में जोड़ने का हो रहा है। ठीक है, वैसे ही 14-15 के लिए जहाँ और 4 और 5 आएंगे, या 19 या 20 आएंगे, वहाँ ये नियम लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका 40 और 50, यहाँ पे होगा 50 लिखा, 50 के लिए L है, इसमें से 10 घटाना है। 10 के लिए देखिए X होता है, 10 के लिए X होता है, X हमने घटा दिया तो ये 40 हो गया। यही X इधर जोड़ देंगे, इसको हटा करके ये 60 हो जाएगा। वैसे ही आपको देखिए इसका ध्यान देना होगा, 100 के लिए C है, 400 के लिए CD है, 500 के लिए D है, 1000 के लिए M है, 5000 के लिए आपका ये वाला V। रोमन नंबर्स को आप ध्यान रखिए, आ जाएगा तो अच्छी बात है, सवाल हो जाएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पर IXC को अधिकतम लगातार 3 बार दोहराया जा सकता है। जैसे हमें 8 लिखना है तो 5 लिखे, फिर 1 2 3 बार दोहराए। 9 के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि 9 के लिए 4 डंडी। 9 के लिए क्या नियम है, 10 लिखे फिर 1 घटा दिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए 9 के लिए हो गया आपका, 40 के लिए हो गया, ये 90 के लिए हो गया, ये 400 के लिए हुआ, पहले 500 लिखे फिर C 100 के लिए लिखे, हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यदि उच्च मान वाले अंक के दाईं और कम मान का अंक लिखा जाए तो उसे जोड़ा जाता है। तो भाई उच्च मान का अंक दाईं ओर लिखे तो उसको जोड़ा गया है, और उधर लिखे तो घटाया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। केवल IXC का उपयोग घटाव अंकों के रूप में किया जाता है, और इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। ये नहीं कि हमने भाई ये लिखा आपका 50 लिखा और इधर लिख के 30 कर दिया, इसका घटाने के लिए हम केवल एक बार प्रयोग करेंगे। तो ये नियम आपको याद रहेगा। 83 के लिए कैसे लिखना है, पहले हमने 50 लिखा, फिर 80, 50, फिर 60, फिर 70, फिर ये 80 में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया, 1 2 3, ये देखिए 83 का हो गया। काफ़ी आसान था। वैसे ही देखिए 285 के लिए पहले 200 हमने लिखा, फिर हमने 80 लिखना है, 200 हो गया। 80 के लिए L 50, 60, 70, 80, और 5 85 के लिए 5 को लिखिए। तो इस तरीके से इसे हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए CM दिया है, CM मतलब कि 1000 माइनस 100, 900 हुआ। फिर LX मतलब 60 और ये 2, तो 962। तो जो अंक सिखाए हैं उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
प्राकृतिक संख्याएं आपको पता ही है, 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्याएं करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं जो 0 से शुरू हो वो आ जाती हैं आपकी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो ये इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब इसका कभी अंत होता ही नहीं है संख्याओं का। ठीक है। सम संख्या बच्चों सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सम विषम भाज्य से, इसको एकदम समझ के चलिएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8, 2 से भाग दीजिए सब पहाड़े में आ जाएंगे। देखिए अगर ये पूछूं कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो आपको आगे की संख्याओं को देखना ही नहीं, बस इकाई स्थान को देखना है। 2, ये आखिरी संख्या क्या 2 से कटेगी? हाँ कटेगी। वैसे ही अगर आप देखिए ये वाला क्या कटे, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? आप देखते ही जान जाएंगे कि ये आपकी सम संख्या। आखिरी में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, आखिरी में 0 सम संख्या नहीं है। ध्यान रखिए, मैं संख्याओं के साथ अगर 0 लगाया तब, तो ये सभी संख्याएं जो हैं सम संख्या होंगी और बाकी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी, जैसे 1 3 5 7 9। अब इसी में देखिए भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए उदाहरण के हिसाब से समझेंगे तो तुरंत हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 6 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 आएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ज़्यादा संख्याओं से, अगर 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटता है तो भाज्य संख्याएं होती हैं यानी कि कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वे संख्याएं जो स्वयं से तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 5 किससे कटेगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा और किसी से नहीं कटेगा ना 5। तो ये देखिए 2 3 5 7, इसको आप याद कर लीजिए। ये कुल 25 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी मैं बताऊंगा जब सवाल जानेंगे, इसको आपको 100 तक याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। अब देखिए n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, जितने अंकों की संख्या लिखनी है उतनी ही बार हमें 9 लिख देना। कोई बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो भाई, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है। n अंक की सबसे बड़ी नियम है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आप सवाल आते हैं बच्चों, अभी आप देखिएगा तो ये सब काम आएंगे। n अंकियों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख लीजिए, 4 अंक की बोल रहा है तो 3 0 दे दीजिए। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दे दे कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। भाई आप जोड़ते थोड़ी ना चलेंगे सबको, भाई जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। फॉर्मूला क्या है? अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1/2, मतलब n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। उदाहरण के आपके सामने एक दिखा दूँ, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आखिरी संख्या 25 है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ n क्या है? 25, ये 25, 1 + 2 तो 325। देखिए तुरंत ही आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। वैसे ही देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग, अगर कोई बोले 1 से 50 तक की सम संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा पूछे कितनी सम संख्या है तो जो आखिरी संख्या उसको 2 से भाग दे दीजिए। कितनी है? 25 सम संख्या है। ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है आपके सामने। सम संख्या कितनी होगी? 25। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1, ये हमने किया, देखिए इसका आ गया। यही अगर विषम संख्या का कोई पूछेगा योगफल कितना होगा, तो n के घात 2। इसका मतलब होता है जो भी संख्या होगी इसको खुद से हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है। इसमें देखिए उदाहरण आपके सामने, 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो भाई कितनी विषम संख्या होगी उसको 2 से भाग दे दीजिए तो 10 होंगी। तो 10 के घात 2 यानी कि 10 × 10 कितना आएगा? 100। अभी हम सवाल करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका बच्चों क्लियर होगा। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 जो है सम तथा अभाज्य है। तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शंस पूछ लेता है तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको टेबल दिखाना चाह रहा था वो ये था। इस मोबाइल नंबर को आपको याद कर लेना है 442223222321 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है ना, तो आप इसको याद कर लीजिए। 4422322321 कैसे भी याद कीजिए, जैसे आपको मन करे। इसको आपको जरूर याद करना है क्योंकि सवाल कैसा आता है परीक्षा में, 60 और 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप क्या निकालने जाएंगे? 2 से भाग करके, 3 से भाग करके, भाई भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संख्याएं याद रखेंगे तो तुरंत इनको जोड़ेंगे, निकाल देंगे। देखिए इस बार नवोदय में मेरे ख्याल से सवाल आया था कि
इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा या जोड़ करेंगे तो कितना मिलेगा इनके बीच में, तो देखिए आसानी से हो जाएगा ना। तो ये आपको याद करना ही करना है, ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो कुल देखिए 25 होती हैं। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ मैं बता दूँ। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? 15 हैं। 75 और 100 के बीच में कितनी है? 4 हैं। 81 और 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ये होगा बच्चों, यही सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है जो। ठीक है, संख्या 65 में 5 इकाई और 6 दहाई, ये आपको पता है। दहाई में 10 इकाई होती है, तो 6 दहाई क्या होगा? 6 गुणे 10 यानी कि 60 इकाई। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। ये देखिए सवाल आपके सामने आ गया, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे भाई इसको करेंगे कैसे। 7 दहाई प्लस 2 दहाई प्लस 5 इकाई कितना होगा? 7 दहाई मतलब 70, 2 दहाई मतलब 20, 5 इकाई मतलब 5, कितना हो गया? 95। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब देखिए 2 सैकड़ा प्लस 5 इकाई, आप तो ऐसा जोड़े तो नहीं है। 2 सैकड़ा मतलब 200, 5 इकाई मतलब 5, कितना हो गया? 205। तो ये सवाल आएंगे इस तरह के बच्चों, कन्फर्म आएंगे। अब देखिए ये सवाल है, 1 दहाई बराबर 10 इकाई, 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई या 100 इकाई, 1000 बराबर 10 सैकड़ा, 100 दहाई या 1000 इकाई। इसको आप याद रखें, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए सवाल हैं कुछ। अब मुझे लग रहा है बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।